अगर आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी अहंकारी है, अगर आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने सामने लोगों का नाक रगड़वाने का काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे और नेताओं की भरमार है जो बीजेपी के अंदर अपने सामने माफी मंगवाने की राजनीति करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनकी एक वीडियो सामने आई है और इस वीडियो के अंदर वो तमिलनाडु के एक बेहद फेमस और अमीर कोयंबटूर के श्रीनिवासन, अन्नपूर्णा के श्रीनिवासन से माफी मंगवाती हुई नजर आ रही है। श्रीनिवासन का कसूर क्या था? श्रीनिवासन का कसूर यह था कि उन्होंने एक भरी सभा के अंदर निर्मला सीतारमण से मजाकिया लहजे में सिर्फ इतना भर कह दिया कि जीएसटी की दरें एक समान कर दीजिए। खाने के ऊपर जीएसटी की दरें अलग अलग हैं, मीठे पर कुछ अलग है, नमकीन पर कुछ अलग है और करीम पर अलग है। और इसीलिए जब हमारे होटल में लोग खाने के लिए आते हैं तो वो अलग अलग ऑर्डर करते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। हमारा कंप्यूटर भी वो उसमें गड़बड़ हो जाता है कि कौन से जीएसटी की दर में किसको लेना है। एक मजाकिया तौर पर उन्होंने अपनी शिकायत की थी, सीधे अल्फाजों में भी शिकायत नहीं की, मजाकिया तौर पर उन्होंने शिकायत की थी। और निर्मला सीतारमण जो ये कहती थी कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूं, वो निर्मला सीतारमण इतनी क्रोधित हो गई, या यूं कहें कि भाजपा के लोगों ने ही श्रीनिवासन को, अन्नपूर्णा के श्रीनिवासन को, जिनकी संपत्ति 500 करोड़ रुपए है, सोचिए। और आप और हम अगर कुछ सवाल पूछ दें जो कि उन हुक्मरानों को पसंद नहीं आए, तो हुक्मरान आम लोगों का क्या हाल करते होंगे। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक श्रीनिवासन, जिनका सालाना टर्नओवर करीब करीब 200 करोड़ रुपए है, उनसे माफी मंगवाती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि तमिलनाडु की बीजेपी यूनिट ने ही इसको ट्विटर पर शेयर किया। और इसके बाद में जब रायता फैला तो फिर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष वो सामने आए और वो माफी मांगते हैं। कमाल की बात यह है कि आपका बॉस अगर गलती कर रहा है, या यूं कहें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगर वो गलती कर रही है, तो अध्यक्ष माफी क्यों मांग रहा है? हालांकि अध्यक्ष भी इस वक्त में तमिलनाडु के अंदर नहीं है, ये बीजेपी के अध्यक्ष है। तमिलनाडु के अंदर चुनाव लड़ा था और तमिलनाडु के कोयंबटूर से लोकसभा का चुनाव 1 लाख वोटों से हार गए। और उसके बाद में साहब आजकल विदेशी दौरे पर हैं, विदेश चले गए हैं पढ़ाई के नाम पर। पता नहीं राजनीति में वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और जिस तरीके की आजकल राजनीति तमिलनाडु के अंदर भाजपा कर रही है, ऐसा लगता है कि ये शायद वापसी भी ना करे राजनीति के अंदर। लेकिन वीडियो आप देखिए, इस वीडियो के अंदर श्रीनिवासन ने एक मजाकिया तौर पर अपनी तरफ से शिकायत की और श्रीनिवासन ने कहा कि मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0% और क्रीम बन पर 18% की जीएसटी है। अगर बीजेपी की विधायक हमारे यहां पर आती है तो वो कहती है कि उत्तर भारत के लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, इसीलिए मीठे पर 5% की जीएसटी लगाई गई है, और दक्षिण भारत के लोग नमकीन ज्यादा खाते हैं, मसालों के ज्यादा शौकीन हैं, इसीलिए 12% की जीएसटी लगाई गई। कमाल की बात है ना साहब। मतलब आप एक व्यापारी को किस तरीके से परेशान करते हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। राहुल कह रहे हैं कि अगर कोई व्यापारी आपसे शिकायत करे तो आप उसकी नाक रगड़वाते हैं, उससे माफी मंगवाते हैं, और अपने अरबपति मित्रों के लिए आप कानून बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत बड़ी लाइन है और बहुत बारीक लाइन है। व्यापारियों की पार्टी बीजेपी को कहा जरूर जाता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी के अंदर कुछ ही व्यापार घराने हैं जिनकी तूती बोलती है, और बाकी व्यापारी वर्ग वो बीजेपी के अंदर परेशान है, यह कहा जाता है। बीजेपी के अंदर जीएसटी को लेकर के कोई व्यापारी अपनी परेशानी को बता नहीं पाता है, और जब जब जीएसटी की रेड पड़ती है, मैंने देखा है बड़े बड़े व्यापार वो सूने पड़ जाते हैं।
बड़े बड़े व्यापार सूने पड़ जाते हैं, लोग दुकानों पर ताले लगा करके चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी देश में हुकूमत चला रहे हैं। और यह तो तब है, थोड़ा सा लोगों की बोलने की हिम्मत तब हो पा रही है जब ये 240 पर हैं, वरना हर साल आपको टीवी पर यह जरूर बताया जाता है कि जीएसटी का कितना कलेक्शन हुआ है, लेकिन जीएसटी किस तरीके से उगाई जा रही है और जीएसटी के नाम पर व्यापारी किस तरीके से परेशान है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेह ने इसको लेकर के ट्वीट किया। कोयंबटूर में बीजेपी मेंबरशिप का कार्यक्रम था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक श्रीनिवासन ने जीएसटी से जुड़ी अपनी परेशानी बताई। श्रीनिवासन ने कहा कि जीएसटी की मेरी मिठाई की दुकान है, जहां मिठाई पर 5%, नमकीन पर 12%, सादे बन पर 0% और क्रीम बन पर 18% लगता है। इन्होंने बताया कि इतनी जटिल जीएसटी के कारण कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है और टैक्स अफेयर्स में भी यह समझ में नहीं आता, इसीलिए जीएसटी को थोड़ा सरल कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर श्रीनिवासन जी को बुला करके माफी मंगवाई, जिसका वीडियो बना और बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने पोस्ट किया। मतलब जब देश की वित्त मंत्री से किसी ने अपनी समस्या बताई तो उसे सुलझाने की बजाय उसे डराया गया, धमकाया गया। यही मोदी राज में सत्ता का नाश है, जो तमिलनाडु का अपमान है, ये छोटे कारोबारियों का तिरस्कार है। ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयंबटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयंबटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0 और अगर क्रीम लगाते हो तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाए। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। यह एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है, श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को, और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई, तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। यह सत्ता का गंदा नशा, यह सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो यह और क्या है। विपक्ष अब इस पर कह रहा है कि यह पेरियार की धरती का बीजेपी बार बार अपमान करती है और इसीलिए जब जब नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाते हैं तब तब गो बैक मोदी ट्रेंड करने लगता है। और तमिलनाडु से ही आने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि अपनी सीट भी नहीं जीत पाती हैं और उनको दूसरे राज्यों से राज्यसभा भेजा जाता है। और अब निर्मला सीतारमण शायद ये समझ नहीं पा रही कि वो 240 पर है, वरना ये वीडियो जो बनी है, ये वीडियो अपने आप बाहर नहीं आ सकती है। और इस वीडियो में जो श्रीनिवासन की तरफ से कहा गया है, वो तमिल भाषा के अंदर माफी मांग रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, अगर मैंने कुछ बोल दिया है वो गलत है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। कमाल की बात है ना। मतलब कि वित्त मंत्री का अहंकार इतना बड़ा हो गया, जिस चीज को लेकर के वो मंच पर बैठ करके ठाका लगा करके
हंस रही थी और उसी चीज को लेकर के उन्होंने माफी मंगवाने का काम किया। याद आता है जवाहरलाल नेहरू का वो प्रसंग जिसमें जवाहरलाल नेहरू का कॉलर एक बुढ़िया ने पकड़ लिया था, एक बूढ़ी मां ने पकड़ लिया था, और उसके बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूछा, उस बूढ़ी मां ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि मुझे आजादी से क्या मिला। तो जवाहरलाल नेहरू ने कभी उससे माफी नहीं मंगवाई, कभी उसको कमरे में बुला करके इस तरीके से कान पकड़ करके उठक बैठक नहीं लगवाई। जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त में उससे कहा कि ये प्रधानमंत्री का कॉलर जो तुमने पकड़ा है, आजाद भारत के देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ा है, यही है आजादी, कि आज कोई भी व्यक्ति अपनी देश की सरकार से सवाल कर सकता है। लेकिन आज देखिए आप, अमृत काल की बात की जाती है और इस अमृत काल के अंदर कैसे कैसे से है वो हमारे सामने तस्वीरें निकल करके सामने आती है। मंजुल ने इसको लेकर के 2 ट्वीट किए और उन्होंने लिखा कि लहसुन प्याज नहीं खाती है फिर भी मुंह खोलते ही घमंड की बदबू आती है। एक और वो लिखते हैं कि अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक माफी न मांगते तो कल तक इनके धंधे का नाम बदल करके A1 A2 स्वीट्स हो जाता। अब A1 A2 का मतलब अडानी और अंबानी भी कहा जा सकता है। दरअसल ये नाम राहुल गांधी के दिए हुए हैं। जब संसद के अंदर अंबानी और अडानी बोलने पर आपत्ति जताई गई तो फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं A1 और A2 बोल लेता हूं, आप अंबानी और अडानी समझ लेना। लेकिन बात इतनी से नहीं है, बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार में क्या वाकई किसी की कोई कद्र नहीं है? उस व्यक्ति की भी कद्र नहीं है जो 500 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक, 200 करोड़ रुपए का जिसका टर्नओवर है। सोचिए क्या हालत हो गई है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि जब कोयंबटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे व्यवसाय के मालिक हमारे सरकारी कर्मचारी से सरलीकृत जीएसटी की व्यवस्था की मांग करते हैं तो जो उनका अनादर किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कोई अरबपति मित्र नियम को तोड़ता है, कानून को ताक पर रखता है या राष्ट्रीय संपत्ति को हासिल करना चाहता है तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। तो राहुल कह रहे हैं कि अगर कोई छोटा व्यापारी अपने लिए कुछ मांग करता है तो उसको माफी भी मांगनी पड़ेगी, और बड़ा व्यापारी अरबपति मित्र अगर कुछ भी चाहता है तो मोदी जी उसके लिए कानून बदल देंगे। आपको याद होगा अंबानी के बेटे की शादी में किस तरीके से 4 दिन के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, और भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन इसको लेकर के जब ये वीडियो सामने आ गया तो अन्नामलाई जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो माफी मांगते हुए नजर आए। अन्नामलाई ने माफी मांगी। अन्नामलाई जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपने पदाधिकारियों के कृत्य के लिए, उनके काम जो उन्होंने किया है उसके लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। एक सम्मानित व्यापारी और हमारे माननीय वित्त मंत्री के बीच के एक निजी बातचीत को उन्होंने, एक गोपनीय बातचीत थी, उसको साझा कर दिया। मैंने अन्नपूर्णा रेस्तरां सीरीज के सम्मानित मालिक श्रीनिवासन अव्वल जी से बात की है ताकि गोपनीयता के इस अनजाने उल्लंघन के लिए खेद व्यक्त किया जा सके। कमाल की बात यह है कि अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन से अब भी अन्नामलाई बात करके यह कह रहे हैं कि मैं आपकी गोपनीयता के लिए माफी मांगता हूं। मतलब कि आपने कमरे के अंदर जो माफी मांगी, उस माफी का वीडियो बाहर आ गया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और वो माफी उन्होंने जो मांगी वो सही थी क्या? वो जो माफी उन्होंने मांगी क्या वो जरूरी थी क्या? क्या वित्त मंत्री का अहंकार इतना बड़ा हो गया था, या बीजेपी के उन नेताओं को इतना ज्यादा अहंकार हो गया था कि उन्होंने ले जाकर के श्रीनिवासन से माफी मंगवा दी? और सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मुद्दे पर अभी तक वित्त मंत्री चुप है, निर्मला सीतारमण चुप है। हालांकि निर्मला सीतारमण का गुस्सा वैसे भी 7वें आसमान पर रहता है और खूब मशहूर रहता है। निर्मला सीतारमण से एक पत्रकार ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मणिपुर को लेकर के, और मणिपुर को लेकर के जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो वो पत्रकार पर भी भिड़ गई। वो कहती है कि क्या मणिपुर, मैं आपसे पूछती हूं कि क्या मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में 2014 से पहले दंगे नहीं हुए? आपको मिजोरम का उदाहरण देती हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को मारने के लिए सेना भेजती है। आप बस मणिपुर सुनना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस वालों से सवाल पूछो कि इतिहास में कितने पन्ने, कितने केंद्रीय
मंत्री मणिपुर गए थे और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री वहां 3 दिन सभी ग्रुप से बात कर रहे थे। अगर तुम पत्रकार हो, हमसे सवाल पूछ रहे हो कि मणिपुर पर क्या कहते हो, तो मुझे भरोसा है कि उनसे भी सवाल पूछोगे कि मणिपुर पर क्या कहते हैं। समझ में नहीं आता है कि यह सरकार में है या विपक्ष में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब आपको देना है, और आप बात कर रहे हैं कि नेहरू ने क्या किया, फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया। लेकिन खैर, शायद यही अहंकार है जो 400 से 240 पर ले आया, और यही अहंकार अगर जारी रहा तो 240 से 140 पर आने पर भी देर नहीं लगेगी। वित्त मंत्री के इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।